आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे पहला सैमुअल उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पहला सैमुअल उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में यूँ लिखा है, और जब वो सिला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और ज़ार ज़ार रोने लगी, और उसने मन्नत मांगी और कहा, आए रब्बुल फ़ाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपने लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था, और हन्ना तो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। फ़क्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। पास एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा, तू कब तक नशा में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं आए मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना तो मैं ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फ़िक्रों और दुखों के हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा, और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद को जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने उससे कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नज़र हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत हो। आज हमने बाइबल मुक़द्दस में से जो हवाला हमने पढ़ा है, ये बहुत मशहूर स्टोरी है। सैमुअल नबी की माँ की स्टोरी है कि वो औरत जो थी वो एक भांज औरत थी, और उसकी सौतन जो है वो उसको ताने देती है कि उसके यहाँ औलाद नहीं है, लेकिन उसका शोहर जो है वो उससे मोहब्बत रखता है और उसको तसल्ली देता है कि आए हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आसूदा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? उसका खावंद उसके साथ वफ़ादार है, उससे मोहब्बत करता है, और वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर हूँ। लेकिन वो औरत जिसके यहाँ औलाद नहीं, वो अपनी औलाद के लिए परेशान है, क्योंकि उसकी सौतन उसको ताने देती है। लोग बातें तरह तरह की करते हैं, लेकिन वो दिल ही दिल में परेशान रहती है, और अपना गम जो है वो खुदा के हजूर रखती है कि खुदा मुझे बरकत देगा। उसका ईमान, उसका यकीन जो है वो ज़िंदा खुदा पर नज़र आता है, और वो खुदावंद की हैकल की चौखट के पास जब जाती है तो हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर एली काहिन बैठा होता है, और वो रो रो कर खुदावंद से दुआ करने लगती है कि खुदावंद, वो खुदा के हजूर मन्नत मांग लेती है कि अगर खुदावंद तू मुझे बेटा देगा और अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर गौर करेगा तो मैं उसको तेरी खातर तेरे घर में उसको छोड़ कर जाऊँगी और उसके सर पर कभी भी उस तरह नहीं फिरवाऊँगी। और पाक कलाम में लिखा है कि जब खुदा ने उसकी दुआ को सुना तो एली जो है वो उसके मुंह की तरफ देखता, उसको कहता है कि तू नशे में है, जो ऐसे मुंह ही मुंह में बातें कर रही है। लेकिन वो कहती है कि मैं तो अपने दुख, अपना जो परेशानी है वो अपने ज़िंदा खुदा के आगे रख रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ औलाद नहीं है। और वो खुदावंद का बंदा जो है उसको बरकत देता है और कहता है कि तू सलामत जा, और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने मांगी है पूरी करेगा। जब हमारा ईमान, यकीन, भरोसा खुदावंद पर होता है तो खुदावंद से हम जो भी मुराद, जो भी बात करते हैं, खुदा हमारी उस बात को पूरा करता है। आज हम अपने माशरे पर गौर करते हैं, जो बांझ औरत है, जिसके भांज है या अभी तक जिसको खुदा ने ब्लेस नहीं किया, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। औरतें
जो घर में बड़ी माएँ होती हैं, बड़ी दादियाँ होती हैं, हम उनके रवैयों को देखते हैं कि वही जो हैं वो अपने बहुओं को, अपनी बेटियों को बातें करती है और तरह तरह की बातें करते हैं कि इनके यहाँ औलाद नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी हमें पाक कलाम में नज़र आता है कि उसको ताने मिलते हैं, उसके ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं क्योंकि वो बांझ थी, उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। हम पाक कलाम पर जब गौर करते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी औरतें नज़र आती हैं जो पाक कलाम में बांझ हैं या जिनके रहम को खुदावंद ने बंद कर दिया, जिनके यहाँ औलाद नहीं। हम पाक कलाम में से देखेंगे, और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। हम देखते हैं कि जो रिबका थी वो भी पाक कलाम में हमें बांझ नज़र आती है, और खुदा ने फिर उसको 2 बेटे दिए, यकूब और रसऊ। इससे पहले वो खुदा के हजूर जो थी वो बांझ थी, और इसहाक जो है वो अपनी बीवी के लिए दुआ करता है और खुदा उसको बाबरकत करता है। खुदा उसके रहम को, उसके बांझपन को दूर करता है और उसको औलाद वाला बनाता है। फिर हम पाक कलाम में से देखते हैं राखल के बारे में, और जब खुदावन ने देखा कि लिया से नफ़रत की गई तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखल बांझ रही। यहाँ पर हम देखते हैं कि राखल जो है वो भी पाक कलाम में हमें बांझ नज़र आती है, लेकिन फिर खुदा ने उसको बेटा अता किया। फिर हम देखते हैं मनोहा की जो बीवी है उसके बारे में हम देखते हैं, जो समसून की माँ है उसके बारे में देखते हैं कि वो भी एक बांझ औरत है, और लेकिन क्या है कि खुदावन जो है वो मुकर्ररा वक्त पर उसको औलाद वाला बनाता है। तो वो बच्चा जो है जिस पर जो समसून है वो खुदावन का ज़ोर, खुदावन की रूह उस पर थी और उसने बहुत से लोगों को मारा। खुदावन ने उसको इस कदर ताकत वाला बनाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैमुअल जो है, सैमुअल की ज़िंदगी में भी खुदा ने काम करना था। सैमुअल बड़ा होकर एक बहुत बड़ा नबी बना, लेकिन जब तक सैमुअल पैदा नहीं हुआ था उसकी माँ को ये तमाम जो मुश्किलात हैं वो ज़िंदगी में रहते हुए नज़र आई कि वो खुदा के साथ किस तरह वफ़ादार रही। बेशक उसके औलाद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुदावन से ही मांगती रही। आज हमने भी जब हमारी ज़िंदगियों में कोई परेशानी होती है, मुश्किलात होती हैं, तो हमने अपने ज़िंदा खुदा के आगे झुकना है, ना कि पीरों फ़कीरों के पास जाना है, ना कि गैर मबूदों के पास जाना है, क्योंकि ज़िंदा खुदावन सब कुछ देने की, सब कुछ करने की क़ुव्वत और ताकत रखता है। यहाँ पर हम देखते हैं हन्ना की ज़िंदगी के बारे में कि हन्ना ने खुदा से जो बात कही उस पर वो हमें पूरा उतरती हुई भी नज़र आती है। उसने कहा, उसने मन्नत मांगी और कहा, आए रब्बुल फ़ाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं इसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावन को नज़र कर दूँगी। हम खुदावन के साथ मनते मांग लेते हैं, खुदावन के हुजूर अपनी मनते मांग लेते हैं, लेकिन जब हमारी मुराद, जब हमारी ख्वाहिश जब पूरी हो जाती है तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमने खुदावन के हुजूर इस मन्नत को मांगा था। लेकिन हमें हन्ना की ज़िंदगी से इस बात का पता चलता है कि हन्ना ने जो मन्नत मांगी उसने वो खुदावन के हुजूर पूरी की। और पाक कलाम में लिखा है कि जब वो उसके बेटा सैमुअल पैदा हुआ तो वो उसको हैकल के अंदर छोड़ आई। वो उसको साल ब साल जाती, उसके लिए कपड़े वगैरह लेकर जाती, लेकिन जो उसने वादा खुदा से किया था कि मैं अपने इस बेटे को तेरी हैकल के अंदर छोड़ कर आऊँगी, तो उसने वैसा ही किया। हमें उसकी ज़िंदगी से नज़र आता है कि वो जो उसने कहा था उसने वैसा ही किया। उसने अपनी मन्नत जो खुदावंद के हुजूर मांगी थी उसमें उसने देर नहीं की, बल्कि उसको पूरा किया। आज हम अपनी ज़िंदगियों पर भी गौर करें कि अगर हम खुदा के हुजूर कोई मन्नत को मांग लेते हैं तो हमें उसमें देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको जल्द अज जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि खुदावंद हमें हमारी इस बात से खुश हो, ना कि नाराज़ हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुश्किलात, परेशानियां जो हैं वो हमारे सामने हैं, वो हमारे से कभी भी अलग नहीं हो सकती, क्योंकि हमने खुदा के साथ किया हुआ जो वादा है उसको पूरा नहीं किया। खुदा के साथ की हुई बात को हमने निभाया नहीं, इसलिए हम पर मुश्किलात आएंगी,
परेशानियाँ आएंगी। हम देखते हैं इसके अलावा हम बाइबल मुक़द्दस में और भी औरतें हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं थी लेकिन खुदा ने उनको औलाद दी। हम शुनीमी औरत के बारे में देखते हैं कि वो खुदा के खादमों की खिदमत करती है, खुदावंद के साथ वफ़ादार है, लेकिन शुनीमी औरत के यहाँ औलाद नहीं है। जब उसके मालिक को पता चलता है कि इस औरत के यहाँ औलाद नहीं है तो वो अपनी उस बंदी के लिए दुआ करता है और खुदा उसको मुकर्ररा वक्त पर बेटा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो सब कुछ करने पर कादिर है। वो हमारी दुआओं को सुनता है, हमारे दिलों को, हमारे ख्यालात को, हमारे इरादों को जानता है, लेकिन हमें उसके वक्त का इंतज़ार करना चाहिए कि खुदावंद जो है वो हमें मुकर्ररा वक्त पर हर चीज़ को मुहैया करता है। पाक कलाम में हम देखते हैं हन्ना के बारे में लिखा है क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। यहाँ से हमें पता चलता है कि खुदावंद जो है, खुदावंद के कुछ मंसूबे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमें बेशक वो देर से हों लेकिन वो पूरे ज़रूर होते हैं। जिस तरह हन्ना की ज़िंदगी में जो उसकी औलाद का मंसूबा था, जो उसका बेटा जो होना था, वो अपने मुकर्ररा वक्त पर आया जब उसका टाइम था। उससे पहले भी वो दुआएं करती थी, लेकिन जब वो खुदावंद के साथ वफ़ादार रही, खुदावंद के पास बार बार जाती रही, खुदावंद के हजूर झुकती रही, खुदावंद के हजूर रोती रही, तो खुदावंद ने उसके रहम को खोल दिया, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने उसका रहम जो है वो बंद किया था। और फिर हम देखते हैं ज़करिया और एलिशबा की ज़िंदगी में भी कि ज़करिया और एलिशबा जो थे वो भी, उनके बारे में भी लिखा है कि एलिशबा जो थी वो भांज और दोनों के औलाद नहीं है, लेकिन जो ज़करिया है और जो एलिशबा है, दोनों, उनके बारे में लिखा है कि वो दोनों रास्तबाज हैं, वो खुदा से डरने वाले हैं, वो खुदावंद के हुक्मों पर अमल करने वाले हैं। पाक कलाम में लिखा है कि वो दोनों खुदावंद के हजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकामों कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे, और उनके औलाद ना थी क्योंकि एलिशबा भांज थी और दोनों उम्र रसीदा थे। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जो थे वो खुदा के साथ वफ़ादार थे, रास्तबाज थे, खुदा के चुने हुए लोग थे, खुदा के हुक्मों को, उनके कवानीन को मानने वाले थे और बेऐब खुदावंद की राह पर चलने वाले थे। आज हम जब अपने माशरे पर गौर करते हैं तो अगर कोई खुदा के साथ ज़्यादा अटैच हो या खुदावंद के हजूर झुकता हो, चर्च जाता हो, रोज़े रखता हो और खुदा ने उसको कोई बरकत ना दी हो, तो हम फ़ौरन उसकी जजमेंट शुरू कर देते हैं कि ये शायद खुदा के साथ इतना वफ़ादार नहीं है, ये खुदा के साथ चलता है लेकिन खुदा इसको अभी तक बरकत नहीं दे रहा। ये हमारी सारी जो हैं वो इंसानी सोचें हैं, लेकिन खुदा के अपने मंसूबे हैं। खुदा बेटा देता है, खुदा बेटी देता है, इसमें खुदावंद के अपने मंसूबे हैं कि वो अपने लोगों से क्या काम करवाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एलिशबा और ज़करिया थे वो दोनों रास्तबाज थे, खुदावंद के अहकाम को मानने वाले थे और बेऐब खुदावंद के साथ चलने वाले थे, लेकिन उनके यहाँ औलाद ना थी क्योंकि एलिशबा भी बांझ थी। लेकिन हमने पाक कलाम में से सीखा है कि खुदा जो है वो बांझ का घर बसाता है और उसको बच्चों वाली बनाता है। हमने जितने भी पाक कलाम में से जितनी भी औरतों को देखा उसमें हम देखते हैं कि उनके यहाँ औलाद नहीं थी। कुछ में हमने देखा कि वो खुदावंद के हजूर चलती थी, कुछ में हमने देखा कि वो खुदा ने उनके रहम को बंद किया था कि उनके औलाद ना थी, लेकिन खुदावंद ने अपने कवि और कादर हाथ बढ़ाकर उनको शिफा दी, उनको बहाल किया, उनको औलाद वाला बनाया और वो अपनी औलाद को जो है वो खुदावंद के लिए इस्तेमाल करती हैं, खुदावंद के हजूर लेकर आती हैं। जिस तरह हन्ना जो है वो रो रो कर दुआ करती है, खुदावंद के हजूर झुकती है, खुदावंद उससे बाबरकत करता है और वो अपनी उस औलाद को खुदावंद के घर में ले आती है। इस तरह हमें भी जब हमारी कोई भी मुश्किलात हैं, कोई भी परेशानियां हैं, तो हमने किसी और जगह पर नहीं जाना बल्कि ज़िंदा खुदा के आगे झुकना है, क्योंकि ज़िंदा खुदा ही हमें बरकत दे सकता है, ज़िंदा खुदा की तरफ से ही हमें बरकत मिल सकती है। क्योंकि जब हम खुदावंद के हजूर झुकेंगे, खुदावंद के हजूर रोएंगे, तो खुदावंद ज़रूर है कि हमारे रोने को, हमारे चलाने को, हमारी परेशानी को देखेगा और हमें बाबरकत करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे।